Hello students, today we are going to discuss your new chapter Shapes and Angles. Shapes और angles क्या होते हैं हम जानेंगे. Shapes का मतलब होता है आकार और angle का मतलब होता है कोण. आकार जैसे कि हमारे पास स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं एंड एंगल्स आर लाइक कोई भी दो लाइन जब आपस में मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना झुके हुए होते हैं, वो होता है एंगल या फिर कोण. सो इस चैप्टर में हम जानेंगे क्लोज शेप क्या होते हैं, ओपन शेप क्या होते हैं, साइड्स ऑफ क्लोज शेप्स, टाइप्स ऑफ एंगल, राइट एंगल, acute angle, obtuse angle, okay, and angles in our daily life and so on. So let's start with some activity. और हम जानेंगे किस तरीके से हम क्लोज शेप और ओपन शेप को बनाते हैं और एंगल्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा हम पढ़ेंगे क्लोज शेप और ओपन शेप के बारे में. सो ओपन शेप से आप समझ रहे होंगे दैट देयर इज समथिंग ओपनिंग विद इट. ओके, जैसे कि इस शेप में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीटली बंद नहीं है, एक स्टिक थोड़ा सा यहाँ पे गैप बनाए हुए है. ओके, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इसका एंड पॉइंट है ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट है, एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं. सो ये शेप क्या होगी, ओपन शेप. ओके, एंड दिस शेप इज क्लोज शेप बिकॉज यहाँ पर जो इसका एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है ये दोनों सेम है. ओके, आप किसी भी पॉइंट से उठा के ले लो, आपको कोई भी गैप नजर नहीं आएगा और ये एक क्लोज शेप है. ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा क्लोज शेप क्या है, ओपन शेप क्या है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ओपन शेप and this is closed shape. Okay, now let's come and we will understand what sides of the closed shape. So students, here are some shapes we have. Let's come to the first shape. In this shape we have the sides and let's count them. 1 2 3 4 5. These shapes have 5 sides, so this will called a pentagon. The second shape we have and the sides we have 1 2 3 4 sides, so we will call it a square. And this shape we have 1 2 3 4 5 6 sides and this shapes is called hexagon. आपने देखा कि डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट साइड्स होती हैं एंड उनके डिफरेंट नेम भी अकॉर्डिंग ही पड़ते हैं. सो इन दीज डिफरेंट साइड्स वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ शेप्स. नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड व्हाट एंगल्स आर and what kind of angles we have. So as we can see in this shape, these sticks are having some angles between them. जैसे कि this stick and this stick is making here an angle and here this stick and this stick is making an angle. So similarly shapes को बनाने के लिए जो हमारे पास साइड्स होती हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे झुके हुए होते हैं. ओके, सो वी हैव मेनी काइंड ऑफ एंगल्स हियर. एज वी कैन सी इट कैन बी 30 डिग्री 60 डिग्री और वट एवर वी नो, बट यू हैव टू नो वन थिंग कि कोई भी दो स्टिक या फिर हम कह सकते हैं रेज. ओके, कोई भी दो स्टिक जब एक दूसरे पे कहीं पे भी झुकी हुई होती हैं तो उन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, यानी कि वो जो झुकाव होता है उसको हम एंगल कहते हैं. ओके, सिमिलरली हियर दिस विल बी एंगल.
जो झुकाव है वो इसका एंगल होगा, राइट। एंड इन दोनों स्टिक्स का या इन दोनों रेज का ओरिजिन एक ही होगा, ओके। So let's find out what kind of angles we have. So students, here we have some kind of angles. So the angles between 0 and 90 degree is called acute angle, okay? And the angle of 90 degree is called right angle. Third one, the angle between 90 degree angle and 180 degree angle is called obtuse angle. And the lastly we have straight angle which is 180 degree angle, okay students। अब हम सीखेंगे कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोटेक्टर है, राइट। आप उसको निकाल के एंगल ड्रॉ करना सीख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। और इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लोगे, राइट। नाउ पुट दिस पॉइंट ऑफ दिस प्रोटेक्टर, द पॉइंट वेयर दिस लाइन इज ड्रॉन एंड दिस लाइन मीट विथ दिस लाइन एट द पॉइंट। सो पुट दिस straight line over the point, then start forming angle. So as you can see, जो ये इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल में जो लाइन हमारे पास जा रही है, ये यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके। वी आर लुकिंग फॉर द एंगल्स इनसाइड, ओके, नॉट फॉर द आउटसाइड। इनसाइड इसलिए बिकॉज हम इस साइड से ले रहे हैं, सो यहाँ से हमारा 0 डिग्री एंगल स्टार्ट होगा। सो start from here, this is 0 degree angle, this line is of 10 degree angle, this is 20, this is 30 and so on। and इन लाइंस के बीच में हमारे पास बहुत सी छोटी छोटी लाइन भी दी है, जिसका मतलब है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। सो ये 10 तक हमारे पास लाइंस हैं, तो आप क्लियरली कोई भी एंगल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इस स्ट्रेट लाइन से मुझे अगर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सो आई विल लुक फॉर द 60। सो दिस इज माई 60 इज हियर एंड आई विल पुट दिस पॉइंट हियर, ओके। आप ये पॉइंट यहाँ पर लगाओगे जो कि 60 वाली लाइन के एकदम ऊपर है, ओके। नाउ आप इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे, आपने ये लाइन मिला दी, दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल, ओके। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल और आपने एक 60 डिग्री के एंगल को प्रोटेक्टर से फॉर्म कर दिया, ओके। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दैट मुझे अगर 120 डिग्री का एंगल चाहिए विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, then I will look for here, this is 120 degree for me and I will put point here and then meet the points, okay. If I want 90 degree angle, then this is here, I can see the 90 is here, then this is 90, okay. So आप इसी तरीके से कोई भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज फॉर 90 डिग्री एंगल। आइए जानते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ओके। अगर मैं 30 डिग्री के साथ इसके ऊपर एक 60 डिग्री बना दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ओके। जैसे कि द एंगल ऑफ 100 एंड द एंगल ऑफ 80 गिव्स अस 180 डिग्री एंगल, ओके।
इन दोनों का सम 180 डिग्री एंगल आएगा, राइट। सो दिस इज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को किस तरीके से याद कर सकते हो? C and S, C comes before S, okay? So 90 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड 180 डिग्री के लिए सप्लीमेंट्री यानी कि S, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी फ्रॉम योर सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो और जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर से फिर से प्ले कर सकते हो। नाउ हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।